आज के दौर के अंदर ज़्यादातर जितनी भी सेल्फ हेल्प की किताबें लिखी जा रही हैं और जितना लिटरेचर पब्लिश किया जा रहा है आज के दौर में, वो इस चीज़ के रिलेटेड जो भी ये है, इसको क्या चीज़ ड्राइव करती है, क्या चीज़ इससे आपको रोकती है, कौन सी चीज़ इसको बेहतर बनाती है, इसके मुताल्लिक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको क्या चीज़ डिटरमिन करती है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ज़्यादा साइकोलॉजी के अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा न्यूरोबायोलॉजी में नहीं जाएंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है कि हम लोग इस चीज़ को इस्लाम के मॉडल में कैसा देखा जाता है, मुसलमानों की क्या चीज़ें डिटरमिन करती है, इसको हम लोग समझने के लिए एक कोशिश और एफर्ट करें। लेकिन इसको करने से पहले और एक और डायग्राम को समझने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में इंसान को सर्वाइव करने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर होना, जिसको आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, लेकिन एट इट्स कोर सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है समझना, वो सीखने की कैपेसिटी है कि इंसान किसी भी चीज़ को सीखना चाहे। क्योंकि अगर इंसान को किसी भी चीज़ को सीखना नहीं चाहेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इंसान सीखना चाहता है या नहीं, सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसको सीखने को किसी चीज़ को सिखाती है और किसी चीज़ को नहीं सिखाती। क्योंकि ऐसा कोई बहुत ही शाज़ व नादिर और एक्सेप्शनल केस होगा जिसके अंदर इंसान यहां पर साउंड हो और उसके बाद वो किसी चीज़ को ना सीखना चाह रहा हो। जो प्रॉब्लम फेस होगी वो ये होगी कि इंसान किसी चीज़ को सीखना चाह रहा होगा और किसी चीज़ को सीखना नहीं चाह रहा होगा। अक्सर औकात ये चीज़ देखी जाती है कि इंसान अगर किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो वो अपने मॉडल के अंदर, जो उसका दुनिया का है, उसके अंदर उस चीज को फिट इन करता है और वो देखता है क्या मेरे इस मॉडल के अंदर, और चाहे वो उस मॉडल का फ्यूचर हो जो वो समझता है कि इस मॉडल में मेरा होना चाहिए, या उसका जो पास्ट हो या उसका जो प्रेजेंट हो, करंट सर्कमस्टांसेस हो, उसके अंदर वो चीज फिट इन हो रही है। अगर वो चीज फिट इन हो रही होती है, इंसान उस आइडिया को सीख लेता है। और इसका फ्लिप साइड ये है कि इंसान इस पूरे मॉडल के आइडिया को साइड में रखता है और इंसान ये कहता है कि जो आइडिया मैं सीख रहा हूं, ये जो मुझे ये आइडिया लेकर आ रहा है, मैं इस बंदे को अपने स्टैंडर्ड के ऊपर जज करूं और अपनी फैसिनेशंस के ऊपर जज करूं, और मैं तब ये देखूं कि क्या ये बंदा मेरे उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है या नहीं, आइडिया मेरे वर्ल्ड व्यू में फिट इन हो रहा है या नहीं, वो एक अलग स्टेज है। असल जो सवाल जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि क्या जो बंदा मेरे पास ये आइडिया लेकर आया है, क्या वो बंदा इस काबिल है कि वो मुझे आइडिया सिखा सके या नहीं। जिसकी वजह से आजकल के दौर में ज्यादातर लोग आइडियाज को उनके जो सिखा रहा होता है उसकी वैल्यू पे खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इस दुनिया इस वक्त सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट स्टेज के ऊपर है, इतनी कभी भी तारीख में नहीं रही थी। क्योंकि हम लोग आइडियाज को लोगों की शलवार टकने के ऊपर होने की वजह से, या लोगों के पास गाड़ी होने की वजह से, या कम मॉडल होने की वजह से एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इस दुनिया के अंदर और हमारे एक्शंस के अंदर और हमारे बीच में एक चीज है जो कि आती है, जो कि स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही होगी, जो कि हमारे मॉडल्स होते हैं। हमारा मॉडल या किसी भी इंसान का मॉडल उसको दुनिया को परसीव करवाता है और दुनिया की एक इमेज उसको देता है, और उस इमेज की बेसिस के ऊपर इंसान एक एक्शन परसीव करता है। अब अगर इस आइडिया को हम लोग एक्सेप्ट करें, जो कि साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी की टेक्निकल डिटेल्स में जाने के बजाय हम लोग ऑन द फेस वैल्यू ऑफ दिस आइडिया ही इसको देखें और अपने एक्सपीरियंस से इसको वैलिडेट करना चाहें, तो ये कोई भी इंसान इजीली कर सकता है कि आप किसी भी चीज को जैसा समझते हैं और जैसा देखते हैं उसकी बेसिस के ऊपर आप दुनिया को वैसा परसीव करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उस एक्शन की बेसिस पर लेते हैं। अगर इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करें, जो कि हर डिसिप्लिन में आपको नजर आएगी, लॉजिक मंतिक स्टार्ट ही तसव्वुर तस्दीक के कॉन्सेप्ट से होती है। साइकोलॉजी परसेप्शन और आइडियाज को समझना, उनको वैलिडेट करना, उनको रिजेक्ट करना साइकोलॉजी का मेन टॉपिक है। फिलॉसफी इस आइडिया को समझने की कोशिश करती है। सबकी कहीं ना कहीं जो कोर एलिमेंट है वो यहीं पर आकर
एक जमा होता है, और इसकी जो आपस में एक ट्रांसमिशन है और एक्सेप्टेंस है, उसी को समझने के अंदर डिसिप्लिन डिटेल में जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दुनिया और हमारे बीच में और हमारे एक्शंस के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे मॉडल्स हैं। हमारे जहन में जो मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है वो आईफोन का नया मॉडल, गाड़ी का नया मॉडल, चैट जीपीटी का नया मॉडल है। लेकिन मॉडल्स बेसिकली ये होते हैं कि आप अपनी दुनिया को समझने के लिए एक चीज पर यकीन रखें, जो चीज के अंदर अपनी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ बिलीफ्स हैं और कुछ आइडियाज हैं दुनिया को लेकर। तो जितने भी मॉडल्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो इस दुनिया को समझने के लिए नेसेसरी टूल्स कंटेन करते हैं, ताकि इंसान इनकी बेसिस पे दुनिया को समझ सके और उसके बाद अपनी एक वैल्यू डिटरमिन कर सके और उसकी बेसिस पे अपने एक्शंस को अंजाम दे सके। इस वीडियो में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मॉडल इस्लाम है, जिसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि क्या कौन सी चीज किस मॉडल को सही बनाती है, गलत बनाती है, क्या इसका एक प्रोसेस है जो कि बहुत इतना मुश्किल नहीं है। समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको डिटरमिन करना है कि सही मॉडल क्या है और गलत मॉडल क्या है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सही और गलत इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं सकता। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता तो सही पर चलना और गलत को से बचना इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता। लेकिन मसला ये नहीं आता कि हम सही को सही समझ सकें और गलत को गलत समझ सकें। मसला ये आता है कि हम लोग सही को समझ के चल सकें और गलत को समझ के उससे बच सकें, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब हम एक्शंस को मुसलमानों की लेंस में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग 4-5 मिनट लगाते हैं समझने के लिए कि एक मुसलमान का एक्शन क्या होना चाहिए और इस्लाम के मॉडल में एक्शन क्या होता है। इंसान के सामने जो राह है अल्लाह ताला ने वो बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। सही और गलत इंसान के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला की इस दुनिया में हर मौजूद चीज़ हर वक्त इंसान को इस बात का सबूत दे रही है कि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, उसका एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर के खिलाफ जब भी कोई चीज़ चलेगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और नतीजा केओस होगा, किसी भी किस्म का डिस्ट्रेस होगा। इस सीधी राह और उल्टी राह को समझने का एक बेहतर तरीका यह है कि इंसान का इस सीधी राह का जो अल्टीमेट नतीजा है वो जन्नत है, और इस सीधी राह का जो उल्टी राह का जो अल्टीमेट नतीजा है वो जहन्नुम है। तो जब एक इंसान उल्टी राह के एंड पे पहुंचता है तो वो दरअसल जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ा होता है, और एक इंसान जब सीधी राह के अल्टीमेट एंड पर पहुंचता है तो वो अपने आप को एक जगह के सामने खड़ा हुआ पाएगा जिसको हम जन्नत कहते हैं। अब वो उस राह में जितना से आगे जाता गया, जितनी उसने ज्यादा एफर्ट दी, उसने जन्नत की डिग्रीज को ज्यादा से ज्यादा पार करना शुरू कर दिया। एक इंसान जब भी सीधी राह को चूज करता है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, उसके एक्शंस की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी खुद की होती है। इसी तरीके से इंसान जब भी किसी गलत राह को चूज करता है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद होती है। सवाल यह पैदा होता है कि सीधी राह पे चलते हुए और उल्टे राह पे चलते हुए इंसान बहुत सारे वेरिएबल ऐसे इनकाउंटर करता है जो उसके अपेरेंटली कंट्रोल में नहीं होते। इस पूरे मॉडल के अंदर और एक्शन के कैसे वो फिट इन होता है। सबसे ज्यादा चीज समझना जरूरी है वो ये है कि इंसान की दो डिस्पोजिशन है, या तो वो सही राह पर चलना चाहता है या वो उल्टी राह पर चलना चाहता है, या वो जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सीधी राह पर चलने के लिए जो जो चैलेंजेस है उनको पूरा करने की विलिंगनेस रखता होगा, या वो उल्टी राह पर चलते वक्त जो जो चीजें आएंगी और जो जो कॉस्ट होगी उसको पे करने के लिए पूरा का पूरा रेडी होगा। इस पूरे फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इन दोनों राहों पर चलने वाले बंदों की मैप को समझना इस पूरी जर्नी का और इनकी पर्सनैलिटीज को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब एक बंदा सीधी राह पर चलने का ऑप्शन चूज करता है कि आज से मुझे सीधी राह पर चलना है, आज से मेरा जो ओरिजिनल तरीका है जिस पर मुझे पैदा किया गया, मैं उस पर चलने का तरीका, मुझे उस पर चलने का मैंने इरादा किया, जिसको हम लोग इस्लाम कहते हैं, उस सीधी राह पर चलने का ऑप्शन वो खुद चूज करता है। इस सीधी राह की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपने चलने वाले को
खुद ब खुद ऐसे प्रोसेसेस से गुजारती है जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि क्या ये बंदा इस सीधी राह पर चलने के लिए जो उसका आउटपुट है उसको डिजर्व करता भी है या नहीं। क्या ये बंदा अपने इस क्लेम में कि मुझे सीधी राह पर चलना है सच है भी या नहीं। तो जब एक इंसान सीधी राह पर चलना चूज करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, एक के बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम के बाद उसको अपने अंदर एक डेवलपमेंट का एहसास होने लगता है। लेकिन वो जो तकलीफें हैं वो उस जर्नी का हिस्सा नहीं छोड़ती और एक इंसान इस पर चलता रहता है यहां तक कि वो उसके एंड पर पहुंच जाता है। इसी तरीके से जब एक इंसान ये डिसाइड करता है कि मुझे गलत राह पर चलना है, मुझे एक हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल गुजारना है, मुझे एक अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की जिंदगी गुजारनी है, तो वो इंसान उस पर चलने का डिसीजन खुद लेता है और उस पर वो चलता है। इस राह का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है और वो ये है कि इसमें चेक पॉइंट्स हैं। हर चेक पॉइंट इंसान के सामने ये पूरा वाजे कर देता है कि यहां पर तुम चल अपनी मर्जी से खुद रहे हो, यहां पर तुम किसी और इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं आए हुए। ये दोनों एक ही कैरेक्टरिस्टिक दोनों जर्नीज में मुश्तरका है, कॉमन है। सीधी राह अपने चलने वाले को बिल्कुल परखती है और बिल्कुल उसको क्लियर कर देती है कि क्या तुम वाकई में उस राह पर चलने के लिए क्वालिफाइड हो भी या नहीं। और उल्टी राह पर चलने वाला भी क्वालिफाई अपने आप को उल्टी राह करती है, क्या तुम मेरे लिए ही चल रहे हो या तुम्हारी कोई और सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो तुम्हें यहां पे चलने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। तो होता यह है कि उल्टी राह पर चलने वाला एक चेक पॉइंट क्रॉस करेगा, उसके सामने वाजे हो जाएगी कि मैं अपने चलने का डिसीजन मैंने खुद लिया है, मेरे बचपन की अपब्रिंगिंग ने नहीं लिया, मेरे माँ बाप की अपब्रिंगिंग ने नहीं लिया, मेरे एक्सपोजर ने, मेरे एनवायरनमेंट ने नहीं लिया, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, जो फिल्में देखी उन्होंने नहीं लिया, मैं खुद लिया है। चेक पॉइंट 2 पे उसके सामने और जो चीज वाजे होगी, चेक पॉइंट 3 पे और होगी। उसके सामने वेरिएबल्स आते रहेंगे जो कि उसको इस बात पर एहसास दिलाते रहेंगे कि यहां पर तुम अपनी मर्जी से खुद चल रहे हो। दरअसल ये तमाम वेरिएबल्स अल्लाह की तरफ से रहमत है जो इंसान को उस गलत राह के ऊपर चलने से रोकती हैं कि तुम इस वक्त जो चल रहे हो इस पर चलने की ये कॉस्ट है और तुम अगर इस पर चलते रहोगे तो इवेंचुअली तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। यहां तक कि इंसान चेक पॉइंट्स क्रॉस करता रहता है और वो ऐसे एक चेक पॉइंट पर पहुंचता है जिसके बाद उसकी और उसकी जर्नी के बीच में कोई चेक पॉइंट नहीं होता और उसके बाद अल्लाह ताला उसकी तमाम की तमाम एफर्ट को दुनिया के अंदर देने का वादा कर देता है और उसकी तमाम की तमाम सफरिंग को और उससे पहुंचने वाले इस पूरी रियलिटी में हर एक एक जर्रे से लेके एक एक बीइंग तक जो उसके जरिए से पहुंच रही है, उस सब को उससे रोकने की वादा कर लेता है यहां तक कि वो अपनी जर्नी के एंड पर पहुंच जाए। इसके बाद इस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस चेक पॉइंट ऑनवर्ड्स अल्लाह ताला की मदद इस बंदे के साथ शामिल नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरीके से सीधी राह पर चलने वाले बंदे की हर चेक पॉइंट के साथ, गुजरते हुए चेक पॉइंट के साथ अल्लाह ताला की मदद का वादा बढ़ता रहता है यहां तक कि इंसान एक ऐसे चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर जो वो काम करता है वो दरअसल अपना अल्लाह ताला का हुक्म होता है। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। दरअसल मोमिन होना और मुसलमान होना इस जर्नी के एक चेक पॉइंट्स में से एक चेक पॉइंट्स का नाम है जिसके बाद एक इंसान जब मोमिन बन जाता है तो उस मोमिन बनने के बाद उसकी तमाम की तमाम एक्शंस कुरान का वर्ल्ड व्यू और कुरान को डिपिक्ट करती हैं। वो चलता फिरता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस कायनात में इंसान का सबसे हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है उनको डिपिक्ट करता है। इस लेवल ऑनवर्ड्स इंसान दुनिया की किसी भी किस्म की तकलीफ के अंदर मौजूद हो, उसका उसमें मौजूद होना इटसेल्फ उसके लिए उस जर्नी में जाने का एक छोटा सा पत्थर होता है और कुछ नहीं। इन दोनों जर्नीज का, रास्तों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और है, दोनों जर्नीज के अंदर जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। सीधी राह के अंदर किसी भी किस्म का रिवॉर्ड जो कि अपने मैग्नीट्यूड में ज्यादा है इस राह पर नहीं दिया जाता।
अल्टीमेट रिवॉर्ड इस राह के कंप्लीशन के बाद दिया जाएगा। दूसरी राह के अंदर जो रिवॉर्ड है वो दुनिया में थोड़ा थोड़ा इंसान को एक पंच की तरह और एक स्प्लैश की तरह दिया जा रहा होता है। यहां तक कि जब एक इंसान आखिरी चेक पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं गुजर जाता है तो उसका तमाम की तमाम एफर्ट्स, तमाम की तमाम खुशियां जो खुशी उसके लिए मौजूद होती है वो सब की सब उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाती है। तो उसकी ग्रेटिफिकेशन डिले नहीं की जाती, उसकी ग्रेटिफिकेशन उसको दुनिया में दे दी जाती है कंपेयर टू दी पर्सन जो कि इस राह पर चलने का वादा करता है, जिसकी तमाम की तमाम ग्रेटिफिकेशन अल्टीमेट इस राह के बाद है। तो उसकी ग्रेटिफिकेशन जो उसको इस दुनिया में थोड़ी सी दी भी जाएगी अल्लाह की तरफ से उसकी रहमत की वजह से, वो दूसरी आजमाइश के साथ उस ग्रेटिफिकेशन को कम करके उस आजमाइश पे, उस राह पे चलने का इंसान का तयन कर देती है। यहां तक कि जब एक इंसान अल्लाह के पास पहुंचता है तो वो हर किस्म की बुराई से दूर होता है। इसीलिए जन्नत में जाने वाला हर बंदा हर किस्म की बुराई से दूर होगा। इस्लाम बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस का नाम है और एक ऐसी भट्टी का नाम है जो अपने अंदर आने वाले इंसान और अपने अंदर आने वाले शख्स को हर किस्म की बुराई से दूर करके अल्लाह ताला के बंदे होने का और नबियों की तालीमात पर चलने के लिए डिजर्व इंसान को पूरा का पूरा डिजर्विंग बना देते हैं। इन दोनों राहों पर चलने वाला बंदा एक डिसीजन पहले लेता है इन चलने से पहले, और वो ये होता है कि वो अपने एक्शंस को डिटरमिन खुद करता है। और इसके लिए एक आयत जो कि अल्लाह ताला का प्रिंसिपल है और जिसमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह कर दी है, वो ये है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला बेशक किसी किस्म के शक के अलावा अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। जब तक कि मैं अपनी जिम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं करता तब तक मैं अल्लाह ताला की मदद का मुस्तहिक नहीं हूं। यह अल्लाह की रहमत है कि इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने कायनात में हर जगह इंसान के लिए ग्लोइंग लाइट्स रख दी हैं कि वो इंसान को इस बात का एहसास दिलाती है कि सही राह कौन सी है और गलत राह कौन सी है। दरअसल गलत राह पर चलने वाला जो बंदा होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो ये होती है कि वो अपनी पूरी की पूरी रियलिटी को जो कि मौजूद है उसके अपनी जात के अलावा वो अपने इर्द गिर्द तवाफ करवाता है और पूरी की पूरी रियलिटी उसके इर्द गिर्द घुमाने की ख्वाहिश रखता है, जिसको हम लोग किबर कहते हैं। हम लोगों का जो कंसेप्शन ऑफ किबर है वो बहुत बहुत लिमिटेड है। अल्लाह ताला ने ये बात क्यों कही है कि किबर मेरी चादर है? क्योंकि इस पूरी की पूरी हकीकत में, इस पूरी की पूरी रियलिटी में सिर्फ एक जात है जिसके इर्द गिर्द तमाम चीजें घूमती है और जिसके लिए तमाम चीजें मौजूद हैं और जिसकी तरफ तमाम चीजें लौटती हैं, और वो है अल्लाह ताला। इसके अलावा जो बंदा भी इस पूरे के पूरे मॉडल में अपने सामने अपने आप को रखना चाहता है जिसमें वो सेंटर हो पूरी की पूरी रेवोल्यूशन का, ऐसा बंदा तकब्बुर का मरीज होता है और वो उस राह में हर चेक पॉइंट के साथ अपनी उस बीमारी को बढ़ाते से बढ़ाता जाता है। इस एक्शन जो कंसेप्शन ऑफ एक्शन है इस्लाम में, उसका समझना इंसान के लिए हर किस्म की परेशानी का दूर होने का सबब बन सकता है। हम लोग मुसलमान तकदीर के कॉन्सेप्ट को एक अपनी ऊपर लिमिटेशन रखते हैं। हम ये समझते हैं कि चूंकि हर चीज लिख दी गई है तो अब हम लोग किसी भी किस्म के मुस्तहिक नहीं है, जिसके अंदर दुआ एक बहुत बड़ा टूल है अल्लाह ताला की रहमत का। अहमद जावेद साहब, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर कोई इसको समझता है। अहमद जावेद साहब ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से इस चीज को फ्रेम किया। उन्होंने कहा अल्लाह ताला की जात के दो मजहर हैं बड़े बड़े, एक है अल्लाह का जलाल और एक है अल्लाह की रहमत। तकदीर के कॉन्सेप्ट का होना कि अल्लाह की हर चीज अल्लाह को उसका इल्म है, यह अल्लाह के जलाल का मजहर है, और उस तकदीर को चेंज करना
अल्लाह की रहमत का मजहर है। जो कोई जिसका सबसे बड़ा टूल दुआ है कि इंसान अपने अल्लाह के सामने आता है और वो ये आके बात कहता है कि या अल्लाह, मैं तमाम की तमाम परेशानी का, तमाम की तमाम तकलीफ का मुस्तहिक हूं। मैंने अपने एक्शन से, अपने ऊपर, अपने जुल्म से ये सब चीज डिजर्व करता हूं, लेकिन मैं तेरी तरफ, तेरी रहमत से जुड़ता हूं और मैं तेरी तरफ इस बात से आता हूं कि मेरी ये तकलीफ मुझसे दूर कर दे। अगर तूने लिख भी दी है तो इसको मुझसे दूर कर। तो दरअसल ये अल्लाह के इल्म में होता है और दुआ उसमें एक टूल का जरिया बनता है उसकी तकदीर का चेंज होने का। इसीलिए मोमिन के लिए तकदीर एक लिमिटेशन और एक बाइंडिंग नहीं है, उसके लिए तकदीर उसके हवा में उड़ने का एक जरिया है, क्योंकि वो उसके लिए उसके ईमान में, उसके ईमान को पुख्ता करने में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए उसका मॉडल ऑफ इस्लाम, उसकी मॉडल ऑफ द वर्ल्ड क्लियर हो जाता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूं इवेंचुअली सबका सब अल्लाह की तरफ लौटता है और मेरे लिए मेरे एक्शंस को सही करना और उनका तमाम नतीजे हासिल करने की चाहत रखना सिर्फ उस रास्ते होना चाहिए। इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी बंदा जन्नत में, कोई भी बंदा जन्नत में अपने अमाल की वजह से नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, आप भी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मैं भी। वो सिर्फ और सिर्फ इंसान अल्लाह की रहमत की वजह से जाएगा। इंसान के एक्शन उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत के लिए क्वालिफाई करने का जरिया है। 5 वक्त की नमाज, 30 रोजे, जिहाद, मदद, हुकूक, सब का सब इंसान को उस अल्लाह की रहमत के लिए क्वालिफाई करने का जरिया है। तो इसीलिए जो इंसान इस राह पर चलता है और जो इंसान इस राह से दूर रहता है, दोनों में एक कैरेक्टरिस्टिक का फर्क है। इस पर अल्लाह का रहम है और इसने इस रहमत को हासिल करने की नियत करी और उसके लिए मेहनत करी, और इस बंदे के अंदर ये चाहत अगर थी भी तो इसने उसके लिए मेहनत नहीं करी, ये डिजर्व नहीं करता अल्लाह की रहमत। मॉडल्स के मुतालिक आखिरी पॉइंट जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे एक्शंस को समझने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, वो ये है कि जब हमारे मॉडल्स, हमारा मॉडल जो हमारा मेन मॉडल है इस्लाम, इस मॉडल के साथ किसी भी किस्म का कोई भी मॉडल अगर मिक्स किया जाएगा तो इंसान अपनी जिंदगी में एग्जिबिट्स ऑफ कंफ्यूजन देखेगा। क्योंकि इस मॉडल का सबसे पहली अजम्पशन ये है कि आप इस मॉडल को सब चीज का महवर माने, हर चीज इस मॉडल के पास आके वैलिडेशन ले और वहां से जाए। हर चीज, हर बिहेवियर, हर आइडिया और कॉन्सेप्ट अगर इस मॉडल ऑफ इस्लाम के अंदर आता है तो वो सही है, अगर वो इस आइडिया ऑफ मॉडल में नहीं आता तो वो आपको जो पोजीशन है आइडियल सेल्फ की, वो उससे आपको दूर करेगा, जिसको हम लोग जुल्म कहते हैं। इसीलिए आज के दौर के अंदर इस सो कॉल्ड मॉडल के मानने वालों को हर किस्म की कंफ्यूजन का, परेशानी का, डिस्ट्रेस का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है कि इस मॉडल्स के साथ और बहुत सारे मॉडल्स अज्यूम कर लिए गए हैं जिसके अंदर ये मॉडल कंटेन्ड है, और इस मॉडल को अपने तमाम जवाब मानने का जरिया मानने से मना कर दिया गया। तो इस मॉडल के साथ जब आप इस मॉडल को मॉडर्निटी के मॉडल में, लिबरलिज्म के मॉडल में, फेमिनिज्म के मॉडल में, लिबर्टेरियनिज्म के मॉडल में, एग्जिस्टेंशलिज्म के मॉडल में, या किसी भी किस्म के इज्म आने वाला और जो हो चुका है उसमें रखेंगे, आप अपने इस मॉडल को पूरा का पूरा खराब करना शुरू करेंगे। इस मॉडल की खुसूसियत सिर्फ ये है कि ये सबसे बेहतरीन काम सिर्फ तब करता है जब इसको अकेला सब चीज का महवर माना जाए, और हमारी परेशानियों के दूर होने का सबसे सिंपल सॉल्यूशन, सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो कि देखने में आसान और चलने में बहुत मुश्किल है, वो इस मॉडल को और इसके अंदर हर जवाब को, इससे, इस आंख से देखने वाली हर चीज को सही मानना है। तो इसकी एग्जाम्पल तकदीर के कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसी होगी कि बजाय ये कि हम लोग तकदीर के कॉन्सेप्ट को अपने वर्ल्ड व्यू में और अपनी परसेप्शन में फिट इन करें, हम तकदीर के कॉन्सेप्ट को सही माने और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें।
बजाय ये कि हम तकदीर के कॉन्सेप्ट को उसके तमाम वेरिएबल्स के साथ जो उसकी अजम्पशंस हैं उन्हीं को क्वेश्चन करना शुरू कर दें। क्योंकि इस मॉडल को तो क्वेश्चंस के जरिए माना जा सकता है, लेकिन मानने के बाद मानना इटसेल्फ इस मॉडल की सबसे प्राइमरी कंडीशन है। इसीलिए एक मुसलमान के तमाम एक्शंस और तमाम के तमाम मुहर्रकात और तमाम आमाल इस मॉडल के इर्द गिर्द घूमता है, जिस मॉडल का सेंटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।